चलो, इंडिया एंड इट्स अदर neighbors. Neighboring South Asian countries of India are Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives and Pakistan. इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की बात करें अब तो रिलेशंस में मैंने आपको बता दिया कि डेस्पाइट ओवर रिवर वाटर शेयरिंग एंड इश्यूज रिलेटेड टू इलीगल इमिग्रेशन एंड सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन ग्रुप, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक तो जो डिस्प्यूट्स हैं वो किस किस चीज को लेकर है, बांग्लादेश के बीच में भी वाटर सप्लाई को लेकर है। वाटर सप्लाई को लेकर क्यों है? क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो बांग्लादेश के अंदर फ्लो करती है, उसको लेकर है। फिर इलीगल इमिग्रेंट्स आते रहते हैं, आपने अभी भी देखा है जब रिसेंटली कौन सी गवर्नमेंट थी, महबूबा मुफ्ती नहीं, महबूबा मुफ्ती नहीं, ये क्या नाम है, अरे क्या नाम है उसका, जो पीएम थी अभी उसकी बांग्लादेश की, शेख हसीना, पीएम का प्रेसिडेंट शेख हसीना। तो शेख हसीना के टाइम पे भी तुमने देखा इलीगल इमिग्रेंट्स कितने आ रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और एंटी इंडियन ग्रुप्स को भी सपोर्ट करते हैं ये ग्रुप्स। अभी भी देखा होगा तुमने कि बहुत ज्यादा एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स बने हुए हैं वहां पे। उन्होंने बोला है कि अल्टीमेटम दिया है कि एक स्पीच में कि इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाए, अगर नहीं करा, उन्होंने गवर्नमेंट से बोला अगर नहीं करा तो हम एक एक हिंदू को और खासकर इस्कॉन के लोगों को चुन चुन के मारेंगे। ये तो बस इंडिया वाले, ठीक है। टेंशंस रिगार्डिंग इंडियन ट्रूप मूवमेंट एंड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट। अनदर इज बांग्लादेश व्यूज इंडिया एज ए रीजनल बुली एंड देयर आर ऑनगोइंग बाउंड्री डिस्प्यूट्स। बांग्लादेश को इंडिया क्या लगता है? बुली लगता है कि भाई बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उस चीज को लेकर। दूसरा आपको देखने को मिलेगा ये सब डिस्प्यूट्स होने के बाद, टेंशन्स होने के बाद भी हमारा कॉपरेशन है किस चीज़ को लेकर, इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। कभी भी वहाँ पे उनको लेकर कोई भी डिजास्टर होता है तो इंडिया सपोर्ट करता है, ठीक है। इकोनॉमी, ट्रेड को लेकर, आपका टूरिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा आपको कॉपरेशन देखने को मिलेगा। इंडिया नेपाल रिलेशंस की बात करें तो स्पेशल रिलेशन विद ओपन ट्रैवल एंड वर्क एग्रीमेंट्स। आपको देखते होंगे कि बहुत सारे नेपालीज इंडिया में आते हैं, उनको ऐसे एज सच कोई वीज़ा और वो सब लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इजीली मूव कर सकते हैं, सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू भी वो इंडिया से मूव कर सकते हैं। नेपालीज को इंडियन जॉब्स में भी परमिशंस हैं, ठीक है, वो जॉब कर सकते हैं। तो ये सब ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स एंड कंसर्न्स ओवर नेपाल से रिलेशन विद चाइना एंड इट्स हैंडलिंग ऑफ एंटी इंडियन एलिमेंट्स। क्या मेजर इश्यूज देखने को मिलते हैं जो ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं? क्यों, कैसे डिस्प्यूट्स हैं? चाइना, कैसे चाइना क्या काम करता है, इसको एक रूट की तरह यूज कर लेता है कि जो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि चाइना क्या काम करता है, नेपाल में सप्लाई करता है, नेपाल फिर इंडिया में सप्लाई करता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। और क्या इश्यूज हैं कि नेपाल के अंदर बेस बन जाता है। जैसे आपको याद हो कांधार हाईजैक जो हुआ था, वो फ्लाइट कहाँ से उड़ी थी? काठमांडू से, नेपाल से। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये आईएसआई और सब ऑर्गेनाइजेशन रहती है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से स्मगलिंग और ये सब चलाते हैं, वो वहाँ पे एक तरीके का सेफ हेवन मिलता है उनको, ठीक है। देन माओइस्ट मूवमेंट, इंडिया सीज द माओइस्ट मूवमेंट एज ए थ्रेट एंड नेपाल हैज कंसर्न अबाउट इंडियाज इंटरफेरेंस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि जो माओइस्ट मूवमेंट है, ठीक है, वो कहाँ से चलते हैं? वो भी नेपाल से आपके चलते हैं, ठीक। नाउ रिलेशन रिमेन स्टेबल विद कॉपरेशन इन ट्रेड, साइंटिफिक रिसर्च एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। इन सब के बाद भी नेपाल के साथ काफ़ी चीज़ों में हमारे रिलेशंस अच्छे चलते हैं। जैसे मान लो एजुकेशन से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है आपके, या रिसोर्सेज को शेयर करना हो, और बहुत सारा जो काफ़ी सारी चीज़ों में ट्रेड है उसको लेकर भी, ठीक है। फिर आपका आता है इंडिया और श्रीलंका का। इंडिया और श्रीलंका में मेजरली आप देखोगे वही है, सेम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ है। उसके बाद भी ट्रेड वगैरह हमारा सब सही चलता है। भूटान है, भूटान के साथ क्या है? कॉन्फ्लिक्ट फ्री रिलेशनशिप है, उनके साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भूटान के साथ। बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, सिर्फ भूटान के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलता है, ठीक है। 1987 के बाद देख ले, एक बार सर्च कर ले उसको, ठीक है। देन भूटान में हम डेवलपमेंट्स में हेल्प करते हैं, उनका जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे वो हैं, उन सबको हम हेल्प करते हैं उनका, ठीक है। फिर गोरेला वॉर्स वगैरह में भी हेल्प करते हैं वहाँ पे कि सीखने के लिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न से हमें लड़ना है उनके लेकर गोरिल्ला वॉरफेयर से रिलेटेड करते हैं। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव में आपको देखा होगा वार्म रिलेशन विद इंडियन मिलिट्री इंटरवेंशन ड्यूरिंग अ तमिल मर्सनरी अटैक इन 1988 में तमिल ने कुछ अटैक कर दिया था वहाँ पे, वहाँ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सबको पकड़ने का वो किया था। तब इंडियन आर्मी ने ट्रूप्स भेजे थे पैरासर, तो उन्होंने इंडियन आर्मी ने जाके बचाया था, नहीं तो मालदीव को पूरा कब्जा कर लेते, वो वहाँ सबको मार देते, ठीक है। तो जिसकी वजह से थोड़े रिलेशन हमारे उसके साथ बेटर रहते हैं। बट रिसेंटली जो मिजू करके वो कौन है प्रेसिडेंट आया था वहाँ पे, तो उसके बाद इंडिया के रिलेशन थोड़े बिगड़ गए थे, क्योंकि उसके बाद इंडियंस ने भी वहाँ पे रिटेलिएशन में टूरिज्म के लिए के लिए मना कर दिया, जिसके बाद उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। अब वो वापस रिलेशन ठीक करने आया था कि प्लीज़ माफ़ कर दो, गलती हो गई हमसे, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं पीस एंड
कॉपरेशन की बात करते हैं। डेस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशिया स्टेट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर कॉपरेशन इन फ्रेंडली रिलेशन। साउथ एशिया में चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो हमारा आपस में, बट हमें पता है कि अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमें सर्वाइव करना है तो हमें एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलना पड़ेगा, जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसको हम कहते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क। ठीक है, कब बनी थी ये? 1985 में बनी थी। ठीक है, 1985 में बनी थी। सार्क मेंबर साइन एक इन्होंने 2004 में एक साफ्टा साइन किया था। साफ्टा का मतलब क्या है? साफ्टा का मतलब है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जहां पे भी एफटीए तुम्हें मिल जाएगा ना देखने को, उसका मतलब ये समझना इंटरनेशनल रिलेशंस में कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्जांपल दो कैसे। देखो, जब तक कोई भी चीज प्रैक्टिकली नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिकली नहीं समझोगे, कोई फायदा नहीं किसी भी चीज को पढ़ने का। दिस इज रियलिटी। फ्री ट्रेड कैसा? इंडिया और उसके बीच में फ्री ट्रेड हो रहा है, मतलब क्या हम सामान का पे नहीं करेंगे? हम भी फ्री में सामान भेज रहे हैं, वो भी फ्री में सामान भेज रहे हैं, तो कहना ना फ्री ट्रेड का कहने का मतलब क्या है? हाँ चीते, हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो हम ड्यूटी लगाते हैं, जैसे मान लो आज तुम आईफोन यूएस से मंगा रहे हो, तो ऐसे नहीं कि वो आ जाएगा, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ना। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर हम नेपाल से कोई सामान मंगा रहे हैं या इंडिया से नेपाल में कोई सामान जा रहा है, या तो उस पर कोई भी टैक्स ना लगे, ड्यूटी ना लगे, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब चीजें ना लगे। जैसे सामान इंडिया में बिक रहा है वो वैसे ही वहां पे जाके बिके। ठीक है, तो ये सब चीजें, या फिर टैरिफ इतना लो होना चाहिए कि वो इंपैक्ट ना दे किसी भी ट्रेड में। ठीक है, मेजरली फ्री ट्रेड में तो आपका जो है टैरिफ ही हटा देते हैं। तो ये तो इन्होंने कब साइन किया? 2004 में। और ये कब से स्टार्ट हुआ? फ्री ट्रेड जोन कब बना ये? हाँ, तो तभी तो फ्री हुआ था ना, उससे पहले फ्री थोड़ी था। 2004 में फ्री नहीं हुआ, फिर 2004 में एग्रीमेंट हुआ है। फ्री कब हुआ है वो जोन? मतलब टैरिफ कब हटे हैं? वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंप्लीमेंट कब हुआ है? 1 Jan 2006। ठीक है, साफ्टा एम्स टू लोअर ट्रेड टैरिफ्स बट सम नेबर्स फियर इकोनॉमिक इन्वेजन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम इंडिया। साफ्टा बेसिकली ट्रेड टैरिफ्स को बहुत लो कर देता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज को ऐसा लगता है कि इंडिया विल डोमिनेट। जैसे पाकिस्तान में, मान लो पाकिस्तान में एक ओल्टो 4 गुना रेट पे मिलती है इंडिया से, तो जब इंडिया वहां पे भेजेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, तो वहां तो बहुत सस्ती हो जाएगी। फायदा किसका होगा? इंडियन ऑटोमोबाइल्स का। इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा है कंपेयर टू पाकिस्तान या नेपाल या श्रीलंका। ठीक है, तो इनको डर है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स, जैसे हमें चाइना के प्रोडक्ट्स का डर रहता है, वैसे इन लोगों को इंडिया के प्रोडक्ट्स का डर रहता है कि भाई उनकी इकोनॉमी पे इंपैक्ट डाल सकता है ये। ठीक है, इंडिया सीज इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड बिलीव दैट इंक्रीज ट्रेड कैन लीड टू बेटर पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन। लेकिन इंडिया अपोजिट देखता है। इंडिया तो ये कहता है कि भाई अगर इससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ट्रेड बढ़ेगा तो इससे हमारे पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन, पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक दूसरे के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया तो अपना बेनिफिट देखेगा क्योंकि इंडिया का तो इकोनॉमिक बेनिफिट है इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या है। अगर हम बात करें इसमें, व्हाट आर द चैलेंजेस, एफर्ट्स एंड चैलेंजेस इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। Despite the ongoing conflict and violence between India and Pakistan, there have been multiple efforts to manage tension and promote peace. कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी कुछ हो, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं जिससे ये शांति में बदल सके। जैसे आपने देखा होगा ना कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे और परवेज मुशर्रफ जब थे, उन्होंने एक बस चलाई थी, क्या था उसको, क्या बोला था? अच्छा, ट्रेन। जो ये जो लाइट खड़ी है ना, इसको हम ट्रेन बोलेंगे क्योंकि ये स्टेबल है वहीं पे। यहाँ से वहां मैं चला आवारा हूँ, क्या परवेज मुशर्रफ ने हटाया था। परवेज मुशर्रफ वाज दी मिलिट्री चीफ ना, तो मिलिट्री कूप था ना वो तो, और उसी ने अटैक करवाया था। उसके बाद उन्होंने क्या काम करा? वो तो अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती के लिए गए थे, उन्होंने उनकी बस आने के कुछ टाइम बाद ही कारगिल कर दिया। ठीक है, काउंट करती रहो। बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ वॉर. Social activities and prominent individuals have worked together to foster friendship between the two nations' citizens. Leaders have held summits to improve understanding and seek solutions to major issues. Several bus routes have been established between the countries and trade has increased with more easily granted visa. Recently, however, the situation has changed. बेसिकली कुल मिला के इसमें यही कह रहा है कि बहुत सारे इतने सब चीज़ें होने के बाद भी बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे लगाए गए जिसकी वजह से दोनों के रिलेशन इंप्रूव हो जाए। एक आपने सुना होगा कि यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जाए और जाके एकदम से बिना बताए लैंड कर जाए किसी कंट्री में। सो प्राइम मिनिस्टर कहीं गए थे, रास्ते में
नवाज शरीफ का कुछ फंक्शन था, बेटी की शादी थी जन कुछ था, वो डायरेक्टली वहां जाके लैंड कर गए और उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चलती है इंडिया में कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। और वो ये माना गया था, वो इसलिए किया गया था ताकि एक रिलेशंस को हम अच्छे से बिल्ड कर सकें, देन कॉपरेशन से हम आगे मूव कर सकें। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल पावर्स का क्या इन्फ्लुएंस है साउथ एशियन रीजन पे। सबसे पहले तो चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। आपने देखा होगा अभी अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है बाइडन ने सपोर्ट किया किसको, बांग्लादेश में जो भी बना है नया प्रेसिडेंट, अरे जो जिसने टेक ओवर किया है नोबेल प्राइज विनर है, ठीक है, जो इंतरिम फेज के लिए बना हुआ है, तो उसने उसको सपोर्ट किया है और शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटवा दिया, वरना वो चाहता और वो इंटरवीन करता, चीजें ठीक ना होती, ठीक है। वो चाइना का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना को कंट्रोल करना होता है इंडिया को, तो चाइना एक पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, अरे ये क्यों वो कर रही है तो, और एक है डायमंड नेकलेस। हाँ, जैसे अब इसने क्या काम करा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में क्या काम किया, एक रूट बना दिया इंडिया को घेरने के लिए, ठीक है, कि अलग अलग पोर्ट्स लेना, कहीं से कुछ लेना, रूट्स बना रहा है ताकि वो इंडिया को काउंटर कर सके। और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया, डायमंड नेकलेस, अलग अलग पोर्ट्स, जैसे छाबार पोर्ट हो गया, फिर तुम्हारा चिटगोंग पोर्ट हो गया, ठीक है, ये सब चीजें। इसका एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का एग्जाम्पल, जो डेप ट्रैप पॉलिसी के थ्रू इसने क्या है, व्हाट इज डेप्ट ट्रैप, बेसिकली चाइना क्या करता है, लोगों को कर्जा देता रहेगा, जब उनको डेट कर्जा देता देता उसके पास रीपेइंग कैपेसिटी नहीं बचेगी, बदले में उससे एग्रीमेंट कर लेगा। तो वैसे ही उसने श्रीलंका में किया, श्रीलंका की रीपेइंग कैपेसिटी नहीं बची तो उससे उसका पोर्ट ले लिया, हम्बनटोटा पोर्ट है ना, कौन सा पोर्ट है हम्बनटोटा, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 100 साल के लिए ले लिया। एंड देन सोचो कि अब उसकी इंटेलिजेंस बिल्कुल इंडिया के गेट पे बैठी हुई है, ठीक है। तो ये सब चीजें उसने ऐसे किया है। फिर आपका सीनो इंडिया रिलेशनशिप हैव इंप्रूव बट चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान रिमेन कंसर्न। इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हुए हैं, बट चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत खराब है। फिर आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक टाइज विद चाइना एंड इंडिया हैव ग्रोन रैपिडली। इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक ट्रेड्स जो होते हैं अप एंड डाउन होते रहते हैं। रिसेंटली जो हुआ था LAC के पास कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद से चीजें बिगड़ गई थी, बट अभी जो क्या हुआ, कौन सी समिट थी, ब्रिक्स थी ना, जहां पर ये एग्रीमेंट हुआ कि वापस से हम अपने डिस्प्यूट सही करेंगे, ठीक है। देन यूएस का इन्वॉल्वमेंट कोल्ड वॉर के टाइम पे ज्यादा बढ़ गया था, बट अभी जाके तो चीजें ठीक चल रही हैं। तो कुल मिला के यही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, पीस एंड ऑल सिक्योरिटी, यहाँ पे तुम्हारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है।